नमस्कार दोस्तों, एलोन मास्क जिसको सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान के रूप में बुलाया जाता है। मार्क्स ऐसा पहला बिलियनियर है जिसका नेट वर्थ $300 बिलियन क्रॉस कर गया था। नवंबर 2021 एलोन मास्क की नेट वर्थ था $340 बिलियन। और फिर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया था। साल 2022 की शुरुआत में टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक था, जिसका मार्केट कैप था $1.6 ट्रिलियन। और फिर मार्क्स ऐसा पहला बिलियनियर है जिसने सिर्फ एक साल के अंदर ही $200 बिलियन नेटवर्थ कमाया। हैरान करने वाली बात यह है कि अपना $200 बिलियन नेटवर्थ गंवाने के बाद भी एलोन मास्क दुनिया की सेकंड रिचेस्ट पर्सन की टाइटल अपने नाम करके रखा है। दुनिया की सबसे अमीर इंसान बर्नार्ड अर्नल्ड की टोटल नेटवर्थ जितना है, एलोन मास्क ने एक साल के अंदर ही उतना नेटवर्थ गंवा दिया। और फिर टेस्ला ने ऐसा क्या गेम खेला कि जिस कंपनी की नेट प्रॉफिट 2019 तक नेगेटिव में रन कर रहा था, अचानक सिर्फ एक साल के अंदर ही उस कंपनी की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाता है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि एक साल के अंदर ही $1 ट्रिलियन की जायंट कंपनी आज $500 बिलियन में पहुंच गया। तो आइए आज की इस वीडियो में टेस्ला की ड्रामेटिक राइज और फॉल की कहानी को पता करने की कोशिश करते हैं। साल 2003 में मैट टार्पेरिंग और मार्टिन एबरहर्ड ने एक साथ मिलकर टेस्ला की शुरुआत करते हैं। उसके बाद 2004 में एलोन मास्क की एंट्री होती है। मास्क ने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला की सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। और साल 2006 में एलोन मास्क टेस्ला की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरमैन बन जाता है। उसके बाद वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट से टेस्ला की मार्केट कैप $30 मिलियन में पहुंच जाता है। फिर गूगल की फाउंडर लेरी पेज, सर्गेई ब्रिन और फिर इबे की फॉर्मर प्रेसिडेंट जेफ स्कोल की इन्वेस्टमेंट से टेस्ला की मार्केट कैप $100 मिलियन क्रॉस कर जाता है। साल 2008 में एलोन मास्क टेस्ला की सीईओ बनते हैं। उसके बाद टेस्ला अपना पहला कार रोड स्टीड को लॉन्च करता है और साल 2009 तक टेस्ला ने टोटल 147 कार को मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी से $465 मिलियन का एक लोन लेता है और फिर कुछ पार्टिकुलर इन्वेस्टर और एलोन मास्क की $70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से टेस्ला की मार्केट कैप $8 बिलियन में पहुंच जाता है। साल 2010 में टेस्ला ने कैलिफोर्निया में टोयोटा से $42 मिलियन देकर एक फैक्ट्री खरीदते हैं। उसके बाद उस फैक्ट्री का नाम रखता है टेस्ला फ्रीमोंट फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में मॉडल एस की प्रोडक्शन शुरू होता है। 29 जून 2010 में टेस्ला ने अपना आईपीओ निकालकर टेस्ला को एक लिस्टेड कंपनी बना देता है। 1956 में फोर्ड मोटर्स के बाद यूएस का अंदर पहला कार कंपनी बन गया जिसने अपना आईपीओ निकाला। टेस्ला ने $17 पर शेयर के हिसाब से टोटल 13.3 मिलियन शेयर निकाला और उस आईपीओ से टेस्ला को $226 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिला। जून 2012 में टेस्ला ने अपना सेकंड कार मॉडल एस को लॉन्च किया। 2012-13 के बीच मॉडल एस ने कई सारे अवार्ड जीता, इंक्लूडिंग 2013 मोटर ट्रेंड ऑफ द ईयर। और मॉडल एस यूएस के अंदर एक महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाला कार बन गया। अप्रैल 2015 में टेस्ला ने एनर्जी मार्केट में एंट्री की और टेस्ला पावर पैक की शुरुआत किया। उसके बाद टेस्ला ने अपना पहला ऑटो पायलट कार मॉडल एक्स को लॉन्च किया और टेस्ला ने अपनी सोलर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए साल 2016 में सोलर सिटी कॉर्पोरेशन को $2.6 बिलियन में एक्वायर कर लिया। साल 2017 में टेस्ला ने मॉडल 3 को लॉन्च किया जो कि पहले दो कार से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। और जून 2017 में मॉडल 3 को लॉन्च किया गया और अगस्त महीने के अंदर ही 4.5 लाख लोगों ने रिजर्वेशन कर दिया। अब ऐसे टेस्ला एक छोटा सा कंपनी था, ऊपर से एक साथ इतने सारे लोगों ने रिजर्वेशन करने की वजह से प्रोडक्शन में डिले हो गया। अब इस वजह से कंपनी की इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर दबाव डालने लगा और इस चीज से परेशान होकर एलोन मास्क कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी बनाने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला वर्कआउट नहीं किया। ऊपर से बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्रिएट हो गया। साल 2019 में टेस्ला ने पहली बार यूएस के बाहर अपना गीगा फैक्ट्री बनाया चाइना में और ये फैक्ट्री सिर्फ 6 महीने के अंदर ही बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद जर्मनी की बर्लिन और फिर यूएस की टेक्सास में गीगा फैक्ट्री बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। साल 2020 में टेस्ला की मॉडल 3 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल था और 2020 में टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई को लॉन्च किया। 10 जनवरी 2020 टेस्ला की मार्केट कैप $86 बिलियन में पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, क्योंकि BMW, डेलमार और फिर वोल्क्सवैगन की टोटल मार्केट कैप भी इतना नहीं था और सिर्फ एक महीने के अंदर ही दुनिया की सबसे बड़ा ऑटोमेकर टोयोटा को भी पीछे छोड़ दिया। एक महीने के अंदर ही टेस्ला की मार्केट कैप $206 बिलियन में पहुंच गया, जहां पर टोयोटा की मार्केट कैप था $202 बिलियन। जुलाई 2019 से जून 2022 के बीच टेस्ला की कंटिन्यूअसली 4 प्रॉफिटेबल क्वार्टर की वजह से टेस्ला को SP 500 के अंदर ऐड किया गया। अब SP 500 यानी स्टैंडर्ड पोर 500 ये एक इंडेक्स है जो कि मार्केट की टॉप 500 कंपनी को ऐड करता है। अब इस इंडेक्स में ऐड होने के बाद टेस्ला और एलोन मास्क की कहानी पूरी तरह से बदल गया। इस इंडेक्स में ऐड होने की वजह से इन्वेस्टर टेस्ला की ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की प्रयास करने लगा। अब कई सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट जैसा कि JP मॉर्गन, रायन ब्रिक्समैन ने यह सुझाव दिया था इन्वेस्टर को कि टेस्ला की शेयर एक ओवर वैल्यू है, यानी कि टेस्ला की शेयर प्राइस जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। अब 2020 से 2021 के बीच टेस्ला की शेयर प्राइस 740% इंक्रीज हो गया था। 26 जनवरी 2021 टेस्ला की मार्केट कैप था $848 बिलियन
26 अक्टूबर 2021 एक न्यूज पब्लिश होता है कि कार रेंटल कंपनी हार्च टेस्ला को 1 लाख कार की ऑर्डर दिया और उसका अगला दिन ही टेस्ला की शेयर 13% इंक्रीज हो गया। एक दिन के अंदर ही एलोन मस्क की नेटवर्थ $37 बिलियन इंक्रीज हो गया और उसके बाद इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट से टेस्ला की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाते हैं। अब आपने देखा कि टेस्ला इन्वेस्टर की मदद से कैसे सिर्फ 2 साल के अंदर ही $1 ट्रिलियन में पहुंच गया। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसकी फॉल डाउन शुरू हुआ। तो शेयर मार्केट का एक रूल है कि अगर कोई कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता है तो उसका नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब टेस्ला की ड्रामेटिक फॉल के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ओवर लीवरेज, यानी टेस्ला की मार्केट कैप जितना होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा था। क्योंकि अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट, नेट इनकम और फिर रेवेन्यू को देखा जाए तो कभी भी मार्केट कैप के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर टेस्ला की फाइनेंशियल स्टेटस की ओर नजर रखा जाए तो 2019 तक टेस्ला नेगेटिव में रन कर रहा था। वहीं पर उसके बाद कंटिन्यूअसली ईयर टू ईयर कंपनी की नेट प्रॉफिट, नेट इनकम और फिर कैश फ्लो इंक्रीज होता गया और फिर कंपनी ईयर टू ईयर ज्यादा से ज्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। फिर भी कंपनी की शेयर प्राइस क्यों गिरने लगा? तो रिपोर्ट ये बताता है कि रिसेशन और फिर इन्फ्लेशन आने की वजह से यूएस के साथ साथ बाकी सारे देशों की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। अब आप में से ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि टेस्ला एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन टेस्ला एक्चुअली एक टेक कंपनी है। अब टेक कंपनी की शेयर वैल्यू को इसके बेस पर प्रेडिक्ट किया जाता है कि उस कंपनी की फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल कैसा है। अब आमतौर पर हाई इंटरेस्ट रेट में टेक्नोलॉजी बेस्ड शेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता और राइजिंग इंटरेस्ट रेट ने टेक्नोलॉजी शेयर की फ्यूचर एफआईआर वैल्यू को कम कर देता है। अब इस फिनोमेना की वजह से टेस्ला की शेयर प्राइस धीरे धीरे गिरने लगा। टेस्ला की सबसे बड़ा गीगा फैक्ट्री है चाइना की संघाई में। अब चाइना की संघाई से टेस्ला हर साल 2.5 लाख कार मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर चाइना की संघाई में प्रोडक्शन में डिले आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है टेस्ला के ऊपर। अब चाइनीज गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से संघाई की कई सारे फैक्ट्री को हफ्ते तक या फिर महीने तक बंद करके रख दिया गया था और फिर कोविड को रोकने के लिए चाइनीज सरकार ने स्ट्रिक्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन जारी कर दिया, जिसकी वजह से संघाई की गीगा फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया। अब संघाई में प्रोडक्शन कम होने की वजह से टेस्ला की प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगा। अब जैसे प्रोडक्शन घटने लगा तो इन्वेस्टर धीरे धीरे टेस्ला की शेयर बेचने लगा। अब जो रियल इन्वेस्टर होता है उसे कंपनी के नाम, कंपनी की सीईओ से कोई मतलब नहीं रहता। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो वो लोग इन्वेस्ट करता है या फिर अपनी स्टेक को होल्ड करके रखता है, और अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करता तो वो अपना स्टेक को बेच देता है। अब टेस्ला की पंक्चुअलिटी देखा जाए तो टेस्ला ने 2019 में सेमी ट्रक को लॉन्च करने का ऐलान किया था, लेकिन 2022 में उसको लॉन्च किया गया और 2021 में साइबर ट्रक को लॉन्च करने का ऐलान किया था, लेकिन 2023 आ गया, अभी तक साइबर ट्रक की प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ और इसी वजह से कई सारे इन्वेस्टर धीरे धीरे टेस्ला की शेयर बेचने लगा। अब ये तो कुछ रीजन थी टेस्ला की डाउनफॉल के पीछे, लेकिन टेस्ला शेयर की क्रैश के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ट्विटर डिस्ट्रैक्शन। अब जैसे एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए ऐलान किया तो टेस्ला की इन्वेस्टर ये सवाल उठाने लगा कि एलोन मस्क की फोकस कहां पर है, टेस्ला पर या फिर ट्विटर पर? एलोन मस्क टेस्ला को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर ट्विटर को? अब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए टेस्ला की $20 बिलियन की स्टेक को बेच दिया। अब अगर कंपनी की सीईओ कंपनी की शेयर को बेचने लगेगा तो इन्वेस्टर कैसे कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकता है? अब जैसे एलोन मस्क ने टेस्ला की शेयर बेचा तो इन्वेस्टर भी धीरे धीरे टेस्ला की शेयर बेचने लगा। उसके बाद एलोन मस्क ने वादा किया था कि वो टेस्ला की और शेयर नहीं बेचने वाला है, लेकिन ट्विटर ऐसे तो नेगेटिव में रन कर रहा था, ऊपर से इतनी बड़ी अमाउंट में डील करने की वजह से एलोन मस्क कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहा था और ट्विटर को बचाने के लिए दिसंबर में फिर से टेस्ला की $3 बिलियन से भी ज्यादा अमाउंट का शेयर बेच दिया एलोन मस्क ने। अब इस बार एलोन मस्क टेस्ला की शेयर बेचने की वजह से टेस्ला की इन्वेस्टर का टेस्ला के ऊपर धीरे धीरे भरोसा उठने लगा और इन्वेस्टर धीरे धीरे टेस्ला की शेयर बेचने लगा और फिर इस ट्विटर डिस्ट्रैक्शन की वजह से टेस्ला बिना सीईओ में रन कर रहा था। अब जब इन्वेस्टर ने ये चीज नोटिस किया कि टेस्ला के अंदर सीईओ ही नहीं है तो इन्वेस्टर का टेस्ला के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठने लगा। अब इन्वेस्टर की ज्यादा से ज्यादा शेयर बेचने की वजह से टेस्ला की शेयर क्रैश कर गया। उम्मीद करता हूँ टेस्ला की ड्रामेटिक राइज और फॉल की कहानी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।